आज मैं तुम्हें एक ऐसा एनिमे रिकमेंड करूंगा जिसकी एनिमेशन, स्टोरी, फाइट सीन सब कुछ कमाल का है। और ये एक न्यू जनरेशन एनिमे है। जो लोग कहते हैं कि न्यू जनरेशन एनिमे इतने कुछ खास नहीं होते हैं, उनके लिए ये एनिमे एक जोरदार थप्पड़ के जैसा है। वाकई में यार, ये एनिमे बहुत जबरदस्त है। जिस एनिमे की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ उसका नाम है शंग्री-ला फ्रंटियर। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इस एनिमे के बारे में बताता हूँ। शंग्री-ला फ्रंटियर, इस एनिमे के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों सीजन के एपिसोड्स को मिलाकर इस एनिमे में 50 एपिसोड्स हैं। पहले सीजन में 25 एपिसोड और दूसरे सीजन में भी 25 एपिसोड। इसका पहला सीजन 1 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुआ था और इसका दूसरा सीजन 13 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ था। शंग्री-ला फ्रंटियर एक गेमिंग एनिमे है जो थोड़ा इसेकाई एनिमे से भी मिलता जुलता है। एनिमे का प्लॉट काफी सिंपल है। एक सेकंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट जिसे VR ट्रैश गेम खेलना पसंद है। ट्रैश गेम जिसमें बग्स होते हैं। ट्रैश गेम खेलना इस बंदे को इसलिए पसंद है क्योंकि वो चैलेंजेस से भरे होते हैं। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता है। लेकिन एक दिन ये बंदा VR टेक्नोलॉजी का सबसे परफेक्ट गेम शंग्री-ला फ्रंटियर खेलता है और तब उसे एक अलग ही वाइब मिलती है। तो एनिमे का प्लॉट यही है कि जब एक ट्रैश गेमर एक परफेक्ट लेवल के गेम को खेलता है तो उसे कैसा लगता है और वो उस परफेक्ट लेवल के गेम को किस तरह से देखता है। तो अब मैं तुम्हें इस एनिमे की स्टोरी बताता हूँ जो बहुत अमेजिंग है और साथ में हम लोगों के लिए रिलेटेबल भी है क्योंकि हम लोगों के अंदर भी एक गेमर है, चाहे वो ऑनलाइन गेमर हो या फिर कंसोल वाला। तो बहरहाल जो एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है राकुरो हिजोतोमे, जो एक सेकंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है और इस बंदे को VR ट्रैश गेम खेलना बहुत पसंद है। हिजोतोमे की एक और खास बात है कि वो हर गेम में अपने कैरेक्टर का नाम सनराकू रखता है। समझ लो कि हिजोतोमे का दूसरा नाम सनराकू है। ये एक तरीके से इसका निकनेम है। बहरहाल हिजोतोमे ट्रैश गेम की दुनिया में इतना फेमस हो जाता है कि नेशनल लेवल के जो प्रो गेमर्स होते हैं वो तक हिजोतोमे के बारे में जानते हैं कि एक बंदा है जिसका नाम सनराकू है और वो ट्रैश गेम का दीवाना है। बहरहाल फिर एक दिन अपना हिजोतोमे AKA सनराकू शंग्री-ला फ्रंटियर जैसे परफेक्ट लेवल के गेम को खेलता है जो उसे बहुत पसंद आता है क्योंकि शंग्री-ला फ्रंटियर में ना तो कोई बग था और ना ही उसकी सेंसिटिविटी लो थी, जिसकी वजह से हिजोतोमे को अपने कैरेक्टर को मूव करने में काफी आसानी होती है। और इस गेम में भी हिजोतोमे अपने कैरेक्टर का नाम सनराकू ही रखता है। हिजोतोमे को इस गेम की लत तब लगती है जब उसकी मुलाकात लेकागॉन द नाइट स्लेयर से होती है। थोड़ी देर रुको, एनिमे की स्टोरी पर बाद में बात करते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें शंग्री-ला फ्रंटियर जो गेम है उसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ कि इस गेम में है क्या। शंग्री-ला फ्रंटियर एक ऑनलाइन VR RPG गेम है, बिल्कुल गेंशिन इम्पैक्ट की तरह, जिसका एक बहुत ही बड़ा मैप है और इस गेम में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इसेकाई वर्ल्ड के लोगों की तरह होते हैं, जैसे कि एक मैजिशियन, एक हीलर और एक फाइटिंग टाइप कैरेक्टर या एक नाइट या फिर एल्फ। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर सनराकू यानी हिजोतोमे है वो एक फाइटिंग टाइप कैरेक्टर को चुनता है जो 2 ब्लेड इस्तेमाल करता है। और ये जो लेकागॉन है वो इस गेम के यूनिक मॉन्स्टर में से एक है, मतलब सबसे स्पेशल हाई लेवल वाले जो बॉस होते हैं वही वाले। ये जो स्पेशल बॉस होते हैं वो जल्दी किसी के सामने नहीं आते हैं, पर हमारे सनराकू की किस्मत काफी अच्छी होती है जो उसकी मुलाकात गेम के शुरुआत में ही एक यूनिक मॉन्स्टर यानी लेकागॉन द नाइट स्लेयर से हो गई थी। लेकिन सनराकू को ये पता नहीं था कि लेकागॉन एक यूनिक मॉन्स्टर है। उसे ये तो पता था कि ये बाकी मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। सनराकू बिना कुछ सोचे समझे लेकागॉन पर हमला कर देता है। ये देखकर लेकागॉन का AI भी हैरान हो जाता है क्योंकि ना तो सनराकू एक पुराना प्लेयर था जिसके पास एक्सपीरियंस हो और ना ही उसका लेवल ज्यादा था और ना ही उसके पास कोई स्पेशल आर्मर था और ना ही कोई अच्छे वेपन। लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो ओपनली लड़ रहा था वो देखकर लेकागॉन का AI हैरान हो गया था। जाहिर सी बात है कि उस बैटल को लेकागॉन ही जीतता है क्योंकि भला ही सनराकू के पास स्किल्स और ट्रैश गेम का एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी वो था तो एक नया ही प्लेयर जिसके पास ना तो कोई अच्छा आर्मर था और ना ही अच्छे वेपन्स। लेकिन फिर भी जिस तरीके से सनराकू लेकागॉन से लड़ा उसे देखकर लेकागॉन ने सनराकू को एक कर्स दिया और उस कर्स का मतलब ये था कि लेकागॉन ने पर्सनली सनराकू को अपना दुश्मन माना है। लेकागॉन से पहले भी कई सारे गेमर्स ने फाइट करी थी लेकिन कोई भी लेकागॉन के AI को इम्प्रेस नहीं कर पाया जैसा कि सनराकू यानी हिजोतोमे ने किया था। मतलब कि सनराकू पहला बंदा होता है जिसे किसी यूनिक मॉन्स्टर ने, जो ज्यादातर प्लेयर को देखने को भी नहीं मिलते हैं, उनमें से किसी एक मॉन्स्टर ने सनराकू को अपना जाती दुश्मन माना है। पूरी शंग्री-ला फ्रंटियर की दुनिया में ये बात फैल जाती है कि कोई नया प्लेयर है जिसने लेकागॉन द नाइट स्लेयर से फाइट की है, जिसकी वजह से सनराकू शंग्री-ला फ्रंटियर की दुनिया में बहुत फेमस हो जाता है। लेकिन सनराकू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके तो लग चुके थे। लेकागॉन ने जो उसको कर्स दिया था उसकी वजह से ना तो सनराकू कोई आर्मर पहन सकता था और ना ही कोई कपड़े, और साथ में उससे कम लेवल वाले मॉन्स्टर भी उस कर्स को देखकर उससे दूर भागते थे, जिसकी वजह से वो अपना लेवल भी जल्दी नहीं बढ़ा सकता था। सनराकू को ये कर्स तोड़ने के लिए लेकागॉन को हराना होगा। हिजोतोमे यानी सनराकू कसम खाता है कि अब वो तब तक शंग्री-ला फ्रंटियर गेम खेलेगा जब तक वो लेकागॉन को हरा ना दे, क्योंकि अब बात उसके ईगो पर आ गई थी। लेकिन लेकागॉन को हराने के लिए उसे शंग्री-ला फ्रंटियर की दुनिया का पूरा रहस्य जानना होगा। तो अब बात करते हैं इस एनिमे के साइड कैरेक्टर्स की, क्योंकि उनका भी रोल इस एनिमे में और शंग्री-ला फ्रंटियर की दुनिया में भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है तोवा अमाने, जो एक फेमस सेलिब्रिटी और साथ में एक मॉडल है। ये लड़की जितनी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी असली दुनिया में है, गेमिंग की दुनिया में इसका उल्टा है। ये गेमिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा बेरहम, बेईमान और
जालिम है और साथ में ये सनराकू की काफी अच्छी दोस्त है। पर्सनली वो हिज़ोतोमे को नहीं जानती है, लेकिन गेमिंग की दुनिया में वो सनराकू को और उसके खेलने के तरीके को काफी अच्छी तरह से जानती है। फिर दूसरा मेन साइड कैरेक्टर है केओमी, जो जापान का प्रो गेमर है और उसे गेमिंग के लिए काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं और ये भी सनराकू का काफी अच्छा दोस्त है। हिज़ोतोमे यानी सनराकू इन दोनों की सच्चाई जानता है और इन्हें पर्सनली भी जानता है, लेकिन ये दोनों सनराकू की जाती जिंदगी के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि हिज़ोतोमे अपनी लाइफ को काफी प्राइवेट रखता है। बहरहाल इसके बाद आती है रे सागा, जिसको तुम हिनाटा भी कह सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल हिनाटा की तरह ही है। ये हिज़ोतोमे को पसंद करती है, उसे स्टॉक करती है। जब जब वो उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो बिल्कुल हिनाटा की तरह अपनी बात को कह नहीं पाती है, लेकिन वो शंग्रीला फ्रंटियर की दुनिया में सनराकू की काफी मदद करती है। और हमारे सनराकू यानी हिज़ोतोमे को ये पता भी नहीं होता है कि रे उसे पसंद करती है। इनफैक्ट उसे ये तक नहीं पता होता है कि इसका नाम क्या है। इसके बाद आते हैं गेम के कैरेक्टर्स। पहली है इमूल, जो सनराकू के पेट की तरह है और वो लड़ाई में भी सनराकू की काफी मदद करती है। और इमूल की बड़ी बहन ब्लैक, जो एक ब्लैक स्मिथ है और ये सनराकू के लिए स्पेशल ड्राइंग्स के वेपन बनाती है। तो बहरहाल देखो, इस एनिमे की स्टोरी काफी कमाल की है, फाइट सीन्स काफी अमेजिंग है, वीएफएक्स काफी अच्छे हैं और हाँ, इस एनिमे की जो ओपनिंग थीम्स हैं वो काफी कमाल के हैं। इस एनिमे की अब तक 4 ओपनिंग्स हैं और चारों ही कमाल की हैं। देखो, मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम बस इस एनिमे को एक बार देख लो, कसम से यार तुम्हारे अंदर का गेमर जाग जाएगा। सिर्फ 2 ही सीजन्स हैं और दोनों ही ऑफिशियल हिंदी डब में भी अवेलेबल हैं, जो कि तुम्हें क्रंची रोल पर देखने को मिल जाएंगे। इसका सीजन 3 भी प्रोडक्शन में चला गया है, जो हमें शायद 2026 की मिड में देखने को मिलेगा। तो बस तुम एक बार इस एनिमे को देख लेना, तुम्हें काफी पसंद आएगा। और हाँ, एक और चीज तुम्हें पसंद आई होगी, वो है मेरी वीडियो। अगर ऐसा है तो जल्दी से एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि तुम्हें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छे अच्छे एनिमेस की रिकमेंडेशन कैसे पता चलेगी। तो भाई कर देना। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।